दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हो और उस डेट ऑफ बर्थ से आपका जो भी साल चल रहा है उस साल में आपका पर्सनल नंबर क्या होगा। देखिए, न्यूमरोलॉजी का ये पार्ट है, वीडियो है। आपको पता है न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक नंबर की विशेषताएं होती हैं, हर एक नंबर का एक साइकिल होता है। तो आपने देखना है कि आपका जिस वर्ष आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस वर्ष कौन सा नंबर निकल के आया, वही आपका पर्सनल नंबर होगा। और जो नंबर निकल के आएगा उस चीज़ पर आपको उस वर्ष जो है फोकस करना है। तो यह वीडियो अंत तक देखिए। आपकी ये शंका थी कि कई सारे सॉफ्टवेयर में हमारा पर्सनल ईयर कुछ और आ रहा है, यद्यपि हमने अपनी ज्योतिष न्यूमरोलॉजी ऐप में इसको ऐड किया हुआ है, आप वहां से फ्री में बना सकते हैं। मैं आज आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो आपने करना है वो आपने जो साल, जिस साल की आप गणना कर रहे हैं उस साल का आपने UYN निकालना है, मतलब कि यूनिवर्सल आपका ईयर जो है उस साल का क्या है, यूनिवर्सल नंबर आपने उस वर्ष का निकालना है। मान लीजिए कि आप जो निकाल रहे हैं वो 2020 का निकाल रहे हैं, तो हमने साल लिया यहाँ पे 2020। तो आपने क्या करना है, इन नंबरों को एक एक कर ऐड कर देना है। 2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू 4 हो गया। तो आपने 4 नंबर पा लिया कि भाई आपका 2020 का जो यूनिवर्सल नंबर है वह 4 नंबर है। अब इस नंबर को आपने एक तरफ लिख लेना है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने 2020 का जो नंबर निकाला वो क्या निकाला, 4 नंबर, वह यूनिवर्सल साल का नंबर हुआ। इसी तरीके से आप हर साल का निकाल लीजिए। अब आइए अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप लिख लीजिए। मान लीजिए आपका जो जन्म हुआ है वह 29 जनवरी 2000 में के करीब हुआ है। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो फोकस करना है यह 29 और यह जनवरी को फोकस करना है, पीछे वाले नंबर को आपको भूल जाना है। चलिए, अब जिस साल के देख रहे हैं 2 + 9, जो नंबर यहाँ पे इन सभी को आपको ऐड कर देना है। 2 + 9 हो गया और +1, जनवरी से 1 आता है। तो अब क्या आपके पास आ गया, 2 + 9 + 1 12 आ गया। इस 12 को भी आपने सिंगल डिजिट में करना है, 1 + 2 और 3 नंबर यहाँ पे आ गया। तो अब आपके पास 3 नंबर आ गया और आपके पास यूनिवर्सल नंबर कितना था, 4। तो आपने यह 3 नंबर जो है यहाँ पे ऐड कर देना है। मतलब कि कैलकुलेशन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को ही कैलकुलेट करना है, सारे अंक को, लेकिन जो ईयर है उसको रिप्लेस करना है जिस ईयर में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आपका जो नंबर आया वह 7 नंबर यहाँ पे आया। तो 7 नंबर जो हुआ आपका यूनिवर्सल नंबर हुआ। इसी प्रकार से आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और इसी तरीके से आपका यूनिवर्सल नंबर निकल सकता है। तो अब इन यूनिवर्सल नंबर का क्या मतलब होता है, देखिए, यह यूनिवर्सल जो नंबर होते हैं यह बताते हैं कि आपका क्या इस वर्ष गोल होना चाहिए, क्या स्ट्रगल आप कर सकते हैं और कैसे उसको फेस आपको करना है हर साल। तो यह एक बनी बनाई पद्धति है जो आप आसानी से न्यूमरोलॉजी में देख सकते हैं। हालांकि यही चीज आप गोचर से वैदिक शास्त्र में देखते हैं, जहां पे प्लैनेट का गोचर देखते हैं। साथ ही साथ विंशोत्तरी दशा का भी उपयोग करके आप दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का इसी तरीके से एनालिसिस करते हैं। वही आउटपुट देता है जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ देता है। तो जिनके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है, तो यह वीडियो सिर्फ उनके लिए ही डेडिकेटेड है। चलिए, मान लीजिए आपका कैलकुलेशन करने पर 1 नंबर आया। 1 नंबर न्यूमरोलॉजी में सूर्य को बताता है। 1 नंबर का मतलब यह है कि आपको इस वर्ष या जिस साल का आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको नए प्रोजेक्ट्स पे और रिस्क लेने वाली चीज़ों पे कार्य करना होगा। आपका कॉन्फिडेंस और करेज जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आपको उस वर्ष देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपका 2 नंबर आ रहा है। हालांकि अगर आपको लगता है किसी प्रकार की एनालिसिस करवानी है तो हमारी ऐप, हमारी वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। फ्री में एनालिसिस करवानी है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे अपना चार्ट, विंशोत्तरी दशा आप शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 60 दिनों में आपको रिप्लाई कर सकें। आइए, 2 नंबर जो होता है वह चंद्रमा का होता है, मून का होता है। और मून कहता है कि भाई आप टीम वर्क में काम करेंगे, इस वर्ष कॉपरेशन में काम करेंगे और कंपेनियनशिप आपके कार्य में होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे।
तो प्रॉपर टीम वर्क और कॉपरेशन जो है आपकी खुशी का एंजॉयमेंट आप उस वर्ष कर सकते हैं। आइए, अगर 3 नंबर आपके चार्ट में आता है तो 3 नंबर जो होता है बृहस्पति देव का होता है, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उस वर्ष मिलने वाली है। उस अपॉर्चुनिटीज़ को आप अपनी इंटेलिजेंस के लेवल पे आगे तक जाएंगे, बहुत अच्छे मित्र बनेंगे और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वह आपके वहाँ से पूरे होंगे। आइए बात करते हैं, अगर आपका पर्सनल ईयर जो आता है वो 4 नंबर निकल के आता है तो क्या इसका मतलब होता है? 4 का मतलब होता है राहु। तो कहने का मतलब आपकी डिज़ायर्स और एम्बिशियस जो साल जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। साथ ही साथ आप कमिटमेंट्स अपने कार्य में मांगेंगे और पर्सनल लाइफ में फुल कमिटमेंट आपको उस वर्ष चाहिए होगी। रिलेशनशिप को आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, लव अफेयर्स में पड़ सकते हैं लेकिन वहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है, इसलिए स्ट्रेटजी से ही आपको आगे बढ़ना होगा। तो आपको इम्पल्सिव नहीं होना है 4 नंबर अगर आपका पर्सनल ईयर आ रहा है। आइए 5 नंबर का मतलब होता है बुध। तो मतलब आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल लेवल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को राइज करेंगे और जिस आप चौराहे पे फंसे हुए थे उस चौराहे से आप आगे निकलेंगे। आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होगी और आपको इम्पल्सिव एक्शन से बचना होगा उस वक्त। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको गुस्सा होना और अपसेट होना ये चीज़ें हो सकती हैं, बस इसको शांत आपको बनाने की आवश्यकता है। आइए 6 नंबर अगर आता है, 6 नंबर जो होता है वो वीनस का होता है, शुक्रदेव का होता है। तो यह बताता है कि आपको अपनी फैमिली लाइफ में अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ कुछ कमिटमेंट बनाने होंगे, एडजस्टमेंट करना सीखना होगा। अपने घर का वातावरण आपको अच्छा रखना पड़ेगा, आपको रिनोवेशंस पे फोकस करना होगा उस वर्ष, आपको रिलेशनशिप को फाइन ट्यून करना होगा ताकि आप में कमिटमेंट और ज़्यादा अच्छा बनकर आ सके। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको ओपन डिस्कशन के साथ दूर करने का आपको प्रयत्न करना होगा। अगर 6 नंबर आपके बर्थ चार्ट में, बर्थ डेट ऑफ बर्थ में निकल के आता है जब हम यूनिवर्सल ईयर और पर्सनल ईयर कैलकुलेशन करते हैं। आइए 7 नंबर आता है, तो 7 नंबर जो होता है केतु का होता है। तो यह कहता है कि भाई आप इस वर्ष बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे और मेडिटेशन पे फोकस करेंगे और इंट्रोस्पेक्शन माइंड के होंगे, मतलब स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट का वक्त ये होगा, अवेकनिंग का ये साल होने वाला है। तो इन एक्टिविटीज़ में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। सिंपल सा तरीका है, ग्रहों को, प्लैनेट को याद रख लीजिए और उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको करनी है। तो अपनी इच्छा शक्ति को आपको पहचानना होगा, एग्रेशंस को और कंट्रोल को अपने कार्य में आपको नहीं आने देना चाहिए। यह चीज़ सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। आइए अगर पर्सनल ईयर में 8 नंबर आता है तो इस वर्ष, जिस वर्ष का 8 नंबर आएगा, टाइम के ऊपर आपको काफ़ी फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट का आपका सक्सेस ही आपको देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सिक्योरिटी के साथ आपको निभाना है। अपनी डिज़ायर्स को आपको कंट्रोल करना है और डाउटफुल नेचर नहीं होना। दूसरों के बारे में आपको अच्छी थिंकिंग और वेलबींग उस वर्ष आपको सोचना होगा। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, कुछ भी इसमें रटने की कोई चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना और यह तथ्य आपको उस वर्ष अप्लाई कर देना है। चलिए आगे बात करते हैं 9 नंबर। तो ये 9 नंबर इस तालिका में 1 से 9 में सबसे लास्ट होता है और यह कहता है कि भाई आप अपने डीड्स को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ करें, अपने रिलेशनशिप को, अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखें। आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है लेकिन उस स्ट्रगल से आपको भागना नहीं है, शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है। अपने गोल्स को सही तरीके से आपको अलाइन करना है और इमोशनल ड्रामा से आपको बचना है, ऐसे लोगों से बचना है जो इमोशनल करके आपका शोषण कर सकते हैं। तो जब आप कंपैशनेट आए, किसी के लिए डिवोशन करें, प्रैक्टिकल स्वभाव उसमें होना चाहिए जो कि आपकी
सक्सेस को राइज वहाँ पे करेगा और आपका जो रास्ता है देखने का वह आपका खोल देगा। तो देखिए कितना सिंपल था। आपने सिंपल सा ये करना है, अंत में अपना डेट ऑफ बर्थ आपको नोट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ में से ईयर आपको हटा देना है, सिंपल तरीका। उसके बाद जो साल का आपको पर्सनल ईयर निकालना है वह साल अपनी डेट ऑफ बर्थ में ऐड कर देना है और बाकी सिंगल डिजिट निकाल कर जो नंबर आता है वही आपका उस वर्ष का पर्सनल नंबर।